हम देखेंगे जी टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पैराबोला है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि ये हमारे पास पैरेलल स्ट्रेट लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पैराबोला को सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पे कट करेगी, जैसा कि ये सिर्फ और इस एक पॉइंट पे इस पैराबोला को कट कर रही है। अब एक ऐसी पॉइंट जो कि इसके पैरेलल नहीं होगी, वो जो हमारे पास पैराबोला है उसको टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से, ये वाली लाइन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस वन, ये इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक हमारे पास देखें ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। अब देखें ये हमारे पास हमें भी पता है जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे टच करे उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन होती है वो हमारे पास। अब यहाँ पर देखें जो सीकेंट लाइन होती है उसमें जो 2 पॉइंट्स होते हैं, लेट्स सपोज एक क्यू पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, पी पॉइंट होता है। अब यही क्यू पॉइंट या पी पॉइंट जब कन्वर्ज कर रहा होता है, यूँ चल रहा होता है क्यू पॉइंट की तरफ, ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं पी अप्रोचेस टू क्यू, तो जब ये कर रहा होता है कन्वर्ज टूवर्ड क्यू, ये तो यहाँ पर आकर क्या बनता है, ये फिर टेंजेंट बनता है। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी लाइन और किसी भी पैराबोला का जो टेंजेंट होता है वो तब होता है कि जब वो लाइन जो है उस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करे, या 2 पॉइंट्स हों, और जो वो 2 पॉइंट्स हों वो हमारे पास रियल भी हों, उसके बाद कोइंसिडेंट हो। तो अगर 2 पॉइंट्स जो हैं वो रियल और कोइंसिडेंट हुए, इट्स मीन्स डैट जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है जो पैराबोला को वो यहाँ पे कट कर रही है। अभी जी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज कहते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और लेट्स सपोज हमारे पास एक और इक्वेशन है लाइन की, ठीक है, लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको हम 2 का नाम दें, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन बन रही हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर इस y की वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हमारे पास आ गया एम एक्स और b आ गया हमारे पास c, 2mx c इज़ इक्वल टू 4ax। अब इस x को हम या 4a को उठा के साइड पे लेके आते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx c माइनस 4ax इज़ इक्वल टू 0। अगेन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2m, इन दोनों में से x अगर कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2mc माइनस 4a इंटू प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास x की कोफिशिएंट आ गया और ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब ये इसको हम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x गिव्स अ सेट ऑफ 2 वैल्यूज़, हमें ये 2 वैल्यूज़ देगी। एक ये हमें वैल्यू देगी जी x1 और दूसरी ये वैल्यू देगी x2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इन वैल्यूज़ को उठा के इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब x1 y1 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी x2 y2। यहाँ पर देखें एक पॉइंट p आ जाएगा और एक पॉइंट q आ जाएगा, ये उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिस्टम जो है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको जो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये हमारे पास जो है वो रियल एंड कोइंसिडेंट होगा कब, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, रियल एंड डिफरेंट। देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज विल बी इक्वल टू 4 टाइम बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें बी क्या है, ओके, ये हमारे पास हो गया 2mc। तो यहाँ पर
देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये 2a भी होता है तो ये हो जाएगा 4, अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा mc माइनस 2a, यहाँ से भी 2 को कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद देखें माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो ये हमारे पास जो रूट्स होंगे ये रूट्स हमारे पास रियल एंड डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर रूट्स रियल हों और डिफरेंट हों, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, कोइंसिडेंट नहीं होंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास यही डिस्क्रिमिनेंट जो है ये आ जाता है जी इक्वल टू ज़ीरो, तो इस मीन डेट के यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे जो है वो कोइंसाइड करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा टेंजेंट पॉइंट होगा। उसके बाद जो थर्ड है वो लेस देन ज़ीरो होंगे, तो लेस देन ज़ीरो पर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे। अब हमारे पास अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिन कंडीशन के लिए जो है हमारे पास इमेजिनरी हो जाएंगे। अब हमारी ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिस कंडीशन पे जो लाइन है वो टेंजेंट हो, तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसी भी जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो इट्स मीन्स डैट कि वो रूट्स जो होंगे वो रियल और कोइंसिडेंट होंगे। थैंक यू। इसके लिए अभी हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन, एक हमें कंडीशन बतानी है। हमारे पास जी नेक्स्ट फाइंड आउट ये करना है एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास अंडर व्हाट कंडीशन, जो हमारे पास एक लाइन उन्होंने की हुई है और टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या है, यू विल सी हियर डेट टेंजेंट लाइन है हमारे पास 4x माइनस 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा हमारे पास पैराबोला है x स्क्वायर इज़ इक्वल टू y। कहते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पे ये जो लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है, वो इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। तो उसके लिए हमें पता है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या आने चाहिए, या तो रियल एंड डिफरेंट आने चाहिए या फिर रियल एंड कोइंसिडेंट आने चाहिए। तो हम देखते हैं जी, तो हमारे पास देखें इक्वेशन 1 को नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखें ये क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू, अगर इस y को हम अकेला कर दें दूसरी साइड ले जाएं तो ये हमारे पास बचेगा y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4। अब इस y को उठा के पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4, और यहाँ पर अगेन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कहाँ पे उठा के पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो y हमारे पास क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इक्वेशन को नेक्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 4x माइनस 4 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और इसको अगर हम बाय फार्मूला यूज़ करें तो ये हमारे पास आ गया जी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। दोनों साइड स्केल लिया तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 2, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, और दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी आई हैं, 2 एंड 2। अब 2 को उठा के पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पुट करते हैं इसको इक्वेशन दिस वन y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4 में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 2 माइनस 4, तो ये y इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे 2 4, और दूसरा पॉइंट भी हमारे पास क्या बन जाएगा 2 4।
ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक तो रियल हैं, दूसरा कोइंसिडेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास लाइन है ये टेंजेंट है किसके, इस पैराबोला के। थैंक यू।